अभी एक सवाल आप से किया अमरजीत सर ने कि आपने ये बोला कि हम बहुत अच्छे हैं, तो इसमें बहुत शब्द क्या है? हिंदी में व्याकरण की दृष्टि से हमें हर शब्द का पता होना चाहिए कि वो शब्द वचन में किस श्रेणी में आता है। एक वचन है, बहुवचन है, वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, वो संज्ञा है, सर्वनाम है, या क्रिया है, या विशेषण है। हमें पता होना चाहिए। शब्दों को देखते हैं हम। अब बहुत जो शब्द है, अब आपने ये बताया कि अच्छे हैं। अच्छा तो विशेषता है किसी भी संज्ञा की या किसी भी सर्वनाम की, ये तो विशेषता है। आम अच्छा है, लड़के अच्छे हैं, खाना अच्छा है। विशेषता, विशेषण। अब ये तो अच्छे हैं, इसकी भी विशेषता है कितने अच्छे हैं। कम, ज्यादा, थोड़े थोड़े, कुछ कुछ। इस विशेषण शब्द की कोई शब्द अगर इसकी भी विशेषता बताए, वो प्रविशेषण होता है। प्र उपसर्ग लग गया इसमें, प्र विशेष, प्रविशेषण। यही बताया सर ने। घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा सुनो बेटा, मेरे ख्याल से 10+2 के जो बच्चे हैं हिंदी के, वो भी ये चीज नहीं बता पाएंगे आपको। अब देखिए ये वाक्य आप देखें, घोड़ा तेज दौड़ता है। अब घोड़ा क्योंकि प्राणी है, और प्राणी क्या होता है? गुड। अब ये जो है, इसमें एक काम हो रहा है कोई। हाँ, ये क्रिया है। अब ये क्रिया कैसी हो रही है? इस क्रिया की, इसकी जो विशेषता है वो ये है, तो तेज क्या होगा? विशेषण होगा। इसके आगे भी हम बहुत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, तो वो बहुत इसके लिए प्रयोग हुआ है। दौड़ तो वो पहले भी रहा था, क्रिया तो वो पहले भी कर रहा था, और कैसी क्रिया कर रहा था ये भी पता है कि तेज दौड़ रहा था। ये इसकी विशेषता होगी। लेकिन विशेषता की भी विशेषता प्रकट करने के लिए एक शब्द और है, और वो है बहुत। जब हम बहुत लिखेंगे तो सारे पदों का परिचय देते हुए हमें यह पता होना चाहिए कि ये संज्ञा हो गया, ये क्रिया हो गई, ये विशेषण हो गया, एक शब्द ये बच गया, ये क्या होगा? प्रविशेषण होगा। क्या होगा? प्रविशेषण होगा। अच्छा, एक पद और है, ध्यान दीजिएगा। एक पद और है, ये एक पद और है ना। पद किसको कहते हैं पता है? किसको कहते हैं? पद किसको कहते हैं? शब्द का पता है किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? हाँ, वर्णों से बनी हुई
सार्थक ध्वनि समूह, याद रखना सारे एक एक शब्द को। एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्कर टूट गया। पढ़ा ना कहीं ये नारा बड़ा सुंदर सा। अब हर शब्द का अगर आधी अधूरी परिभाषा हम किसी भी, कोई भी इसमें, चाहे वो शब्द है, चाहे वो वर्ण है, व्याकरणिक कोई भी इकाई है, अगर आधी अधूरी हम उसकी परिभाषा देंगे तो फिर उसका भाव बदल जाएगा। अब ये एक वाक्य है, घोड़ा तेज दौड़ता है या बहुत तेज दौड़ता है। इसमें एक भी शब्द नहीं है। अगर मैं कह दूं, गलत कहूंगा क्या? अरे कह दिया करो, डरे क्यों करो? एक भी शब्द इस वाक्य में नहीं है। शब्द तो है इसमें, फिर बोलो ना, यही तो बात। हाँ भाई, मैं गलत कह रहा हूं, आप यूं कह रहे हैं कौन कौवा शब्द नहीं, इतने सारे रहे, यही कह रहे हो ना? मैं फिर दोहराता हूं कि इस वाक्य में एक भी शब्द नहीं है। कह दो आप तो सर हो, आप क्या मान जोगे हैं? सुनिए क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा। जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसको हम शब्द नहीं कहते, उसको पद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इसलिए इस वाक्य में 3 और 2 5 पद हैं, शब्द नहीं है। तुम ठीक थे, मैं ठीक कह रहा था कि हैं? पता लग गया ना? किसी भी वाक्य में जब शब्द प्रयुक्त हो जाए तब उस शब्द को शब्द ना कह करके क्या कहेंगे? पद कहेंगे। समझ में आया? पद की परिभाषा यही है कि वाक्य में प्रयुक्त हुए शब्द को ही पद कहा जाता है। फिर वो दूसरा जी प्रधान पद, वो सारी दूसरी चीजें हैं। ये समझ में आ गई बात? अब क्लियर? अब शब्द का हम, अगर मैं केवल ये लिख देता हूं घोड़ा, यू एक शब्द है, क्यों है पता होना चाहिए। क्योंकि सर ये वाक्य प्रयोग है। हाँ, वैसे शब्द क्यों कहेंगे हम इसको? कैसे बना? मैं तो इसको काट देता हूं, इसको काट दिया मैंने। अब शब्द है, शब्द तो है, लेकिन इसकी सार्थक ध्वनि नहीं। मैंने एक इसकी परिभाषा बताते हुए कहा था, बैठो, वर्णों से बनी, वर्णों से बनी सार्थक, इस शब्द का पता है ना? यू के है ऐसी ध्वनि समूह जो सार्थक हो। वर्णों के तो मैं समूह बना दूंगा, बनाऊं, अंगा, अया, ण, म, च, बन नहीं गया शब्द। अरे वर्णों से ही तो बनता है मिलकर के। मैंने शिरोरेखा डाल दी, डंडा दे दिया, बात खत्म हुई। इसलिए क्योंकि हम इसको शब्द नहीं कह सकते, शब्द की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि ये ध्वनि समूह तो है, ये ध्वनियां, इसको मैं बोल सकता हूं, पढ़ सकता हूं, इसको ध्वनि समूह तो है, मगर क्या नहीं है? सार्थक नहीं है। वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, शब्द। लेकिन यही है तो ये शब्द, जब ये इस वाक्य में प्रयुक्त हो गया
फिर मैं इसको शब्द नहीं कहता, मैं कहता हूं एक पद, 2, 3, 4। कितने पद हो गए? 4। अब चारों का हमने ये परिचय दिया कि यू तो प्राणी है, पता लग गया, संज्ञा है भाई। ये क्रिया है, पता लग गया कि यू काम है। यू, ये बंदा, ये प्राणी कुछ भी कर रहा, और जो भी कर रहा, इन शब्दों में से हमने इस तक पता लगा कि ये काम कर रहा भाई कुछ, वो क्रिया होगी। करने वाला यू है, इसने हम कर्ता भी कहते हैं। काम को करने वाले को कर्ता भी कहते हैं। इसके अलग अलग परिचय देंगे, एक वचन है, पुल्लिंग है, संज्ञा है, इसके अलग अलग परिचय होंगे। कर्ता है, ये सारी चीजें होगी इसमें। अब इसका परिचय ये हो गया, ये तो संज्ञा है, ये क्रिया है, ये विशेषण है। और जो डस्टर कहाँ रहे, लेके आइए बेटा, डस्टर लेके। अब मैंने बहुत लिखा था, वो आपने पहचान करके बता दिया कि विशेषता की विशेषता बता रहा है, वो प्रविशेषण हो गया। यू बच गया, ये तो बच नहीं गया के यू के हुआ भाई, क्या है ये? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, कहीं आया है? आया तो नहीं ना। कारक के 8 भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। 8 में तो कहीं भी विभक्ति चिन्ह नहीं आया। ये किसी में ने आता है, किसी में को आता है, किसी में से आता है, किसी में के लिए आता है, किसी में अलग होना आता है, जुदा होना, किसी में का के की, किसी में पर, और किसी में हे अरे। 8 में तो कोई भी नहीं आया। फिर यू के है, ये कभी आपने देखा है क्या कहीं? ये एक आध बार देखा है कि बार बार देखा है? पहचान नहीं हुई इसकी है? पता नहीं क्या यू के काम आवे। यू क्या काम आता है? बता सके कोई? है वाक्य को पूरा करने के वाक्य को पूरा करता है। अरे डस्टर नहीं लाया गया कोई? ये क्या नहीं बेटे, ए जब फोर्थ वाले जाओ तो उसके पास जाओ डस्टर, ये दौड़ कर जाओगे। एक बात सुनो, सभी क्लासों के अंदर डस्ट होना चाहिए। अब वो शेष कर, ये लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नैन्सी कह रही है कि इससे वाक्य पूरा होता है। अब बिना इसके मैं वाक्य पूरा करके दिखाता हूं। घोड़ा तेज दौड़ा, वाक्य पूरा हो गया क्या? बिना इसके हो गया। इसका मतलब आपका उत्तर सही नहीं है। अच्छा, मैंने यूं क्यों नहीं कहा तेरा उत्तर गलत है? मैंने यूं क्यों कहा तेरा उत्तर सही नहीं? क्या फर्क पड़ गया इस बात पे? हैं? क्या फर्क पड़ा कुछ? ये बराबर है बात हैं? बराबर तो कौन है भाई? कड़ी ना कड़ी भाषा ना भाषा। मैं किसी बच्चे को मैं कह दूं बड़े प्यार से कि मैं कह दूं बैठ जाओ, फर्क है? बात तो आई कही, एक ही बात कही ना। कोई नू कह दे कि मान लीजिए मेरा बापू खेत में तावा है, हरियाणवी में मेरा बापू आया, ये हरियाणवी लहजा है। जबकि आया आदर सूचक नहीं है। आए, मास्टर आया और मास्टर आए,
फर्क है ना। लेकिन ये जो हरियाणवी लहजा है इसमें यूं बोलते हैं, नैन्सी बैठो एक बार। मेरे पिताजी खेत में से आ गए माने, या मैंने कह दो मेरे बापू आया और उन्हें देखा घर के आगे तो बढ़िया बढ़िया लीप रखा, गली में बारने आ गए, गेट आ गए, और माहौल सा कुछ ठीक ठीक सा लग रहा, आवाजाही सी हो रही। और देखा उसने बैठक में तो भाई 3-4 जने बैठे या कोई एक बैठा, और वो पूछा की बात है। और कोई पड़ोसी नु कहता है भाई बटे हुआ रहा, या दामाद जी आए हैं, भाई दामाद आ रहा। पड़ोसी कहता है अच्छा अच्छा ठीक है। और वो पड़ोसी वो पूछा कौन आ रहा, और वो पड़ोसी नु कहता है वो आ रहा तेरी दी का लोग। बात तो एक ही है ना, एक फर्क क्या है। हरियाणवी में लोग का मतलब है पति, धी का मतलब है बिटिया, बेटी का पति दामाद हुआ ना, फिर उनने केरला दिया, कहा तो उसने भी वही बात है, बुंडा लग गया ना, गलत है ना। ये भाषा का फर्क है। किसने कुछ बताना है क्या? एक तो मेरे तक डरा नहीं करो, डरो तुम, डरते नहीं, चौड़ा ही हो गया भाई। अध्यापक से झिझक डर कतई नहीं होना चाहिए। अध्यापक के साथ आपका मैत्रीय संबंध हो, बड़ी बात कर रहा हूं मैं। अध्यापक के साथ आपका मित्रवत और गुरुवत रिश्ता हो। मित्रवत मैं क्यों कह रहा हूं? अपने दोस्त से ना दिल साझा करते हैं हम, मन साझा करते हैं हम, झिझकते नहीं हैं, बुरी से बुरी बात भी फटाक से बता देते हैं, डर नहीं लगता। और जब हम दिल की बात करते हैं, जब हम मन की बात करते हैं, तो फिर वो सच होता है। दूसरा, जब तक आप अपने कोई भी हो, कोई छोटा बच्चा जिससे मैं कुछ सीख रहा हूं, वो मेरा गुरु है। और गुरु प्रणम्य होता है, प्रणाम करने के योग्य होता है, गुरु आदर के योग्य होता है। इसलिए अध्यापक के साथ मित्रवत रहिए, अध्यापक के साथ, अध्यापक से डरिए नहीं, झिझकिए नहीं, बेझिझक होकर के बात कीजिए, उनका आदर कीजिए, आप सीख जाएंगे। खैर, उसी बात पर आता हूं। ये था भाषा का फर्क कि मैंने इस बच्ची को कहा कि आप, अगर मैं यूं कहता हूं कि गलत है, अटपटा सा लगता है, जबकि ये सच है। अगर मैं इसको यूं ही कह दूं कि आप सही नहीं हैं, तो शायद वो ज्यादा आदर सूचक होगा। ये तो बात थी। ये अब ये इसने बताया था कि जी है लगाया था ये, तो इससे वाक्य पूरा होता है, लेकिन मैंने इसको खत्म करके ये बताया कि वाक्य तो ऐसे भी पूरा होता है। फिर है ये क्या काम आता है? ये हाँ कार्तिक, ताली बजाओ एक बार। इसका मतलब, ओके बैठिए बैठिए, इसका मतलब ये जो है ये क्रिया तो है, लेकिन ये सहायक क्रिया है। क्रिया के घटित होने का काल बताता है ये। भाई क्रिया किस टाइम घटी? भूतकाल में,
भविष्य काल में, वर्तमान में, या कुछ देर पहले समाप्त हो गई, या समाप्त होनी बाकी है, या चल रही है। यू इसका काम केवल इतना है, था, थे, थी, गा, गे, गी, है, हैं, रहा, रहे, रही। ये जो इन जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, ये सहायक हेल्पिंग वर्ब, अंग्रेजी में पढ़ते हो ना, हेल्पिंग वर्ब है। ये वो वर्ब हैं जो वर्ब के होने में हेल्प कर रहे हैं, सहायक क्रिया है। और सहायक क्रिया का मतलब क्रिया की सहायता नहीं कर रहे हैं, क्रिया का टाइम बता रहे हैं कि कद होया। क्रिया का वक्त बता रहे हैं ये, इसलिए इसका परिचय ये हो गया कि ये क्या है, सहायक क्रिया नहीं, क्रिया नहीं, क्रिया, क्रिया। क्या तो मेरे मुंह तक निकल रहा ना आवाज। देखिए सुन लीजिए, भाषा, ये जो परमात्मा ने हमें वाणी का वरदान दिया है ना, ये कई बार वाग दोष हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि सबका उच्चारण बिल्कुल एक्यूरेट होगा, बिल्कुल शुद्ध होगा। कई बार हमारे जो वाग अवयव हैं, वाग अवयव का मतलब जो जीभ है या हमारे मुख की शेप है, इसमें परमात्मा कड़ी ना कड़ी गड़बड़ भी कर दे कई बार। हूँ तो नहीं कहूँ भाई भगवान गड़बड़ कर दे ही को नहीं, लेकिन हम ना लगन लग जाए। मैं मान ले मैं तोतला बोल लूँ, मैं तुतलाता हूँ मान लीजिए, तो मेरा दोष तो नहीं है। मैंने तो रथ कहना था, रैसे रथ, लेकिन मेरे पे परमात्मा ने जीभ ऐसी मोटी बना दी कि मैंने बोलिया रथ में जाना, रथ र बोले नहीं जा रहा। मेरा तो कसूर को नहीं, मेरी तो जीभ मोटी कर दी। ये वाग अवयव जो हैं, ये जरूरी नहीं है कि सबके सही हो, मगर प्रैक्टिस से, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। नहीं कहा किसी ने, हम अपनी भाषा को निखार सकते हैं, हम अपने उच्चारण को सुधार सकते हैं, हम ध्वनि का पीछा कर सकते हैं। और सबसे पहले अंग्रेजी बोलने वाले बड़ी शेखी से अंग्रेजी बोलते और सुनने वाला ने बड़ा मजा, उसके बारे में हम ऐसा आकलन करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, अंग्रेजी में बात कर रहा। अर्जुन साहब बात करे वो भी यूं होता कि हाँ, भारतवासियों की बात कर रहा हूं, अपने देश की, जिसकी राष्ट्रभाषा हिंदी है, उसमें अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना, अंग्रेजी बोलना अपने आप को विद्वत श्रेणी में शामिल करने का एहसास लोगों को होता है। भाई मैं तो अंग्रेजी में बोल रहा, डीसी साहब के सामने खड़ा होकर के मे आई कम इन सर, आई एम फलाना फलाना, ये वो सारी अंग्रेजी। लेकिन अगर आप हिंदी को, शुद्ध हिंदी को अच्छे लहजे के साथ न केवल जानते हैं बल्कि लिखते और बोलते भी हैं, तो आपको ज्यादा आदर मिलेगा, ज्यादा सम्मान मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आपको बोलना आना चाहिए। अंग्रेजी को सीखें हम, जरूरी है। अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल का मतलब पता किसी ने, किसी को इंटरनेशनल का मतलब पता है क्या है?
दो शब्द मैंने लिखे हैं, इंटरनेशनल और नेशनल। आज इसी पे बात करते हैं। इंटरनेशनल का मतलब होता है, इसी में आ जाएगा सर, ये जो इंटरनेशनल है, तो याद है क्या जी मुझे बोल रही जय आजी ने यूं याद आ गया ना, तो यूं समझ लो ये हिंदी सीख गए। मैं क्या कह रहा हूं, देखियो मैं क्या कह रहा हूं, ये भी चुनौती है। जब तुम ना इसका बेरा हो गया ना, इसका मतलब आपको हिंदी आती। ये लिखा मैंने, एक ये लिखा मैंने, कौन सा ठीक है? बताओ आप खड़े कर। निक्कू का हाथ खड़ा है। हाँ बेटा, इसकी राय से आपकी राय शुमारी है क्या किसी की? आप बताओ कौन सा ठीक है मत है। लवीश, ऊपरला निचरला यू रह करता गया। और कोई बच्चा? और कोई? यस, जल्दी से बताते रहो भाई। हैं? ऊपर वाला, ऊपर वाला। कोई ऐसा आदमी बैठा है क्या? बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। कोई आप में से ऐसा हाँ, ये चोरी, ये देखियो करता है। आजा आजा, खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो। ये चोरी नुकारी जी दोनों ही ठीक है। मन दिखे स्कूल में स्नेहा पागल और मदन पागल, दो ही बंदे पागल हैं बस। क्योंकि मैं भी न्यू कहूं अगर दोनों ही ठीक हैं। हैं? कितने पागल हो के देखा अपने के लिए। देखता देखती नहीं रहोगे। हैं? बैठ बेटा, बैठ। ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। अब हो सकता है इस बच्ची को पता हो कि क्यों ठीक है, लेकिन इसके लिए इतना काफ़ी है क्योंकि ये 5वीं कक्षा की छात्रा है और इसको यूं पता है कि अगर दोनों शब्द सही हैं तो इसकी व्याख्या मैं करूंगा कि क्यों ठीक है। करूं? क्यों? कौन करदा है? चलिए, ये जो शब्द है, ध्यान देने की बात है, आपको बहुत मुश्किल से बताएगा कोई। ये जो शब्द है, पहले इसको देखते हैं। ध्यान दीजिए, अंतर जमा राष्ट्रीय से मिलकर बना है अंतरराष्ट्रीय। अंतर जमा राष्ट्रीय से मिलकर बना है अंतरराष्ट्रीय। मैं दोनों रह का प्रयोग कर रहा हूं बोलते हुए। अंतर जमा राष्ट्रीय से मिलकर बना है अंतरराष्ट्रीय। अब अंतर आधा, अंतर जमा राष्ट्रीय से मिलकर बना है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय। अब आप रै की पूरी आवाज नहीं सुन रहे मेरे मुंह से। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, यू जो है ना, ये अंतर और अंतर, इन दोनों में बड़ा अंतर है। अंतर जमा अंतर, इन दोनों में बड़ा अंतर है। और यू जो अंतर है ना, इसका मतलब हुआ अंदर।
जिसमें रे आधा है, इसका मतलब होता है अंदर, भीतर। और यू जो है ना, इसका मतलब होता है दूरी, विभेद, अलग, फर्क। अब जिसमें यू आधा आवे, इसका मतलब है भीतर, अंदर। किसके? राष्ट्र के भीतर, राष्ट्र के अंदर। भारत एक राष्ट्र है। राष्ट्र के भीतर से संबंधित कोई भी चीज वो अंतरराष्ट्रीय होगी भाई। भारत में अंतरराष्ट्रीय खेल चल रहे हैं। इसका मतलब मिजोरम के, अरुणाचल के, केरला के, तमिलनाडु के, जम्मू एंड कश्मीर के, मध्य प्रदेश के, सारे राज्य उसमें भाग ले रहे हैं। राष्ट्र के भीतर के लोग, राष्ट्र के अंदर के लोग किसी समारोह में एकत्रित हों तो वो अंतरराष्ट्रीय समारोह होता है। अब आगे चलते हैं, इससे आगे। अंतर का मतलब दूरी, फर्क, विभेद। राष्ट्र से दूरी, राष्ट्र से अलग, भारत से दूर राष्ट्र, उनके बीच में अगर कोई समारोह हो रहा है, हमारा राष्ट्र तो एक है, भारत है, राष्ट्र से अलग, दूर के लोग भी अगर उस समारोह में हिस्सा ले रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय, वर्ल्ड के, दुनिया के सारे लोग, सारे देश, सारे राष्ट्र, इस राष्ट्र से दूर के राष्ट्र भी जब किसी समारोह में हिस्सा लेंगे तो वो जो समारोह होगा वो अंतरराष्ट्रीय होगा। दूर, राष्ट्र से दूर। इंटरनेशनल का मतलब ये है। नेशनल का मतलब, राष्ट्रीय मैंने लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखा। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय। और इस राष्ट्र के अंदर जब बाकी चीजें इकट्ठी हो जाएं, असेंबल हो जाएं, तो वो ये वाला अंतरराष्ट्रीय है। अंदर आपने एक शब्द देखा होगा, सर बोल रहे थे अभी, अंतर्देशीय पत्र। अंतर्देशीय पत्र, इनलैंड लेटर्स। पहले नीले रंग की चिट्ठी आया करती। आप तो पैदा नहीं हुए थे शायद तब तक। मैंने बहुत लिखी हैं ऐसी ऐसी चिट्ठियां जिस पर लिखा रहता था अंतर्देशीय पत्र, और मैं उन्हें पढ़ा करूं था। और फिर सुन, यू क्यों लिख रहा भाई? इसका मतलब यह था कि ये जो शब्द बना है ना, ये बना है जमा देशीय। इसका मतलब अंदर, देश के अंदर चलेगी वह चिट्ठी, देश तक बाहर जा ही नहीं पावे। फिर पीछे लगेंगे उस पर, विदेश में भेज तो देंगे लेकिन सीमा पार करते हुए उस पर कुछ चार्जेस लगेंगे। अंतर्देशीय इसलिए था कि वो देश के अंदर कहीं तक भी जा सकती है बगैर किसी फीस के, चलेगी। तब तो मेरे समझ में नहीं आई थी, उसके रफड़ा है भाई। आज मेरी समझ में आता है कि अंतर का मतलब अंदर होता है और अंतर का मतलब दूर होता है। तो अंतर में और अंतर में बड़ा अंतर है ना, समझ में आया? इब जब भी आप देश से बाहर, राष्ट्र से बाहर इंटरनेशनल बात करेंगे तो आप अंतरराष्ट्रीय लिखेंगे।
सर हमने कई जगह ये नीचे वाले लिखे लिखे गलत है सब अब तक यही गलत तो नहीं है, आप सही नहीं थे। कई जगह सर यही लिखा इंटरनेशनल का। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नया सीख रहे हो। नया सीख रहे हो क्या? ये एक और बता दूं, मैं नीलम की बात बता देता हूं। कल शाम को 24 और 12 लगभग 36 घंटे हो गए हैं इसके एक वीडियो को जो इसने यहाँ वो सुनाई थी, मैंने उसको फेसबुक पे डाल दिया, अपनी फेसबुक पे। यकीन मानिए सूरीनाम, फिजी, जर्मनी और सिंगापुर से मेरे पास कमेंट आए हैं, वहां ये वीडियो वायरल हो गया।